स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पेट्रोमाइजोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेट्रोमाइजोन के केस में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सिंगल गोनाड प्रेजेंट होता है, मेल के केस में सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है और फीमेल के केस में सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में काफ़ी सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन मेल गैमेट्स। द स्पर्म आर शेयर्ड डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी। सिंगल ओवरी अटैच होती है मिड डोर्सल वॉल के साथ बाय मीजो ओवेरियम। ब्रीडिंग सीजन के दौरान ओवरी पूरी एब्डोमिनल कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, एग टाइप टीलोलैसिथल है, क्लीवेज अनइक्वल होती है जिसमें माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स बनते हैं। गैस्ट्रुलेशन में इन्वेजिनेशन होती है। द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। फर्टिलाइजेशन के 21 दिनों बाद एक यंग लार्वा जिसको एमोसिटस लार्वा कहते हैं बनता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन ओफिस्टोनेफ्रिक किडनीज होती हैं। ये किडनीज ए पेयर ऑफ लॉन्ग रिबन शेप्ड होती हैं। इनकी फंक्शनल यूनिट यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर लार्ज बाउमेन कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। नेक शॉर्ट होती है। पीसीटी प्रेजेंट होती है। नेफ्रोस्टोम एब्सेंट होते हैं। फैटी एंड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी डक्ट्स में आर्केनेफ्रिक डक्ट्स प्रेजेंट होती है। ईच डक्ट ओपन होती है यूरिनोजेनेटल साइनस के अंदर। यूरिनोजेनेटल साइनस में ए पेयर ऑफ ओपनिंग ऑफ यूरिनरी डक्ट्स एंड ए पेयर ऑफ जेनेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिनोजेनेटल साइनस ओपन होता है क्लोएका के अंदर। पेट्रोमाइजोन एक्सक्रीट आउट करता है अमोनिया। इसकी वजह से ही पेट्रोमाइजोन को अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेंटर में जो है गोनाड प्रेजेंट है, जैसे मेल यूरिनोजेनेटल सिस्टम में सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है और फीमेल यूरिनोजेनेटल सिस्टम में सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, और उसके साइड में ए पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। दोनों किडनी से एक डक्ट निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्किनेफ्रिक यूरिनरी डक्ट। और गोनाड से जो है, गोनाड जो है वो यूरिनोजेनेटल साइनस के अंदर ओपन हो रहे हैं थ्रू जेनेटल पोर के थ्रू। और यूरिनोजेनेटल साइनस जो है ओपन आउट होता है बाय क्लोएका। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। गिल्स जो है वो 7 पेयर प्रेजेंट होते हैं पेट्रोमाइजोन में। गिल्स डायरेक्टली ओपन होते हैं फेरिंग्स में जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्यूब भी बोलते हैं। गिल्स की इनर वॉल जो है फोल्डेड होती है और इनर वॉल फोल्डेड फॉर्म में बनाती है गिल लैमेले। आउटर वॉल हाईली मस्कुलर होती है जो कि सेपरेटेड की होती है बाय इंटरब्रैंकियल सेप्टा के थ्रू। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो पेट्रोमाइजोन के केस में जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है वो यूनिक होता है। वाटर एंटर और पासेस आउट जो है गिल्स के अंदर थ्रू एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के थ्रू ही करता है। मतलब एक्सटर्नल गिल स्लिट से ही पानी अंदर आएगा और पानी बाहर जाएगा। द वेलम prevents entry of water from pharynx to the buccal cavity। वेलम का काम क्या होता है कि वो पानी की एंट्री को रोकता है फेरिंग्स से बक्कल कैविटी के अंदर, ताकि जो पानी है वो फेरिंग्स से बक्कल कैविटी के अंदर ना जा पाए। एक्सचेंज ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ पेट्रोमाइजोन की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 पार्ट हैं, ब्लड, हार्ट, एट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम। पेट्रोमाइजोन का ब्लड जो है वो रेड होता है कलर में, और इसके साथ ही यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट है और ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट हैं। कॉर्पसल्स यहाँ पे 2 तरह की हो सकती हैं, 1 आरबीसी, अदर डब्ल्यूबीसी।
तो आरबीसी यहाँ पे न्यूक्लिएटेड होती हैं, सर्कुलर सेल्स हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो ये भी न्यूक्लिएटेड हैं और ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं लिम्फोसाइट्स और पॉलीमॉर्फ्स की, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हार्ट की बात करें तो पेट्रोमाइजोन में हार्ट जो है वो एस शेप का होता है और यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है। और हार्ट जो है वो कवर्ड किया जाता है बाय पेरिकार्डियम। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, साइनस, विनोसस, ओरिकल्स, वेंट्रिकल एंड कोनस आर्टियोसस। साइनस विनोसस एक थिक वॉल्ड सैक होता है जो कलेक्ट करता है ब्लड को फ्रॉम द बॉडी और ओपन होता है एट्रियम के अंदर। और अपर्चर, एक यहाँ पे एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसको गार्ड करता है साइनो आर्ट्रियल। उसके बाद है एट्रियम। एट्रियम लार्ज थिन वॉल्ड सैक होता है, ये आगे जाके ओपन होता है वेंट्रिकल के अंदर थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। उसके बाद वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल थिक वॉल्ड विद इरेगुलर वॉल होता है और ये ओपन होता है इनटू कोनस आर्टियोसस के अंदर। और कोनस आर्टियोसस पुअरली डेवलप्ड होता है और साथ में यहाँ पे ए पेयर ऑफ सेमी लूनार वाल्व प्रेजेंट होते हैं। एट्रियल सिस्टम की अगर बात करें तो आर्ट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम का काम क्या रहता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से गिल में लेके आते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं। तो एट्रियल सिस्टम में 3 मेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वेंट्रल एरोटा, डोर्सल एरोटा, कैरोटिड आर्टरीज। वेंट्रल एरोटा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और बेस ऑफ एरोटा इज कॉल्ड बल्बस आर्टियोसस। यहां पे क्या होता है कि 7 पेयर ऑफ एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज वो ब्रेकअप हो जाती हैं इनटू कैपिलरीज। कहां पे? इन द गिल्स। डोर्सल एरोटा की बात करें तो डोर्सल एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है बाय 7 पेयर ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज और यहां से ब्लड सप्लाई होगा मायोटोम्स में, गट में, किडनी में एंड गोनाड्स में। उसके बाद है कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज में क्या होगा, तो लेटरल डोर्सल एरोटे डिवाइड होके फॉर्म करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। 1 हायोड एफरेंट जो है वो सप्लाई करती है ब्लड को हायोड एपरेटस के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट है वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में यहाँ पे ट्रू वेन्स प्रेजेंट होती है, लाइक पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, पोर्टल सिस्टम, ब्रैंकियल सिस्टम। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स का काम क्या रहता है कि ये कलेक्ट करती हैं ब्लड को टेल रीजन से, इसीलिए इनको काउडल वेन बोलते हैं। काउडल वेन डिवाइड हो जाती है आगे जाके 2 पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स में। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ज्वाइन होती हैं एंटीरियर कार्डिनल वेन्स के साथ और वो फॉर्म करती हैं कॉमन कार्डिनल वेन। मींस पोस्टीरियर और एंटीरियर कार्डिनल वेन मिलके क्या फॉर्म करती हैं, कॉमन कार्डिनल वेन। और ये वेन्स किडनी से, गोनाड से और मायोटोम से ब्लड को रिसीव करती हैं। उसके बाद है एंटीरियर कार्डिनल वेन। एंटीरियर कार्डिनल वेन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये ब्लड को कलेक्ट करेंगी एंटीरियर रीजन से। लार्ज मीडियन इंफीरियर जगुलर वेन जो है वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं मस्कुलेचर ऑफ बक्कल फनल से और गिल पाउचेस से। एंटीरियर कार्डिनल वेन जब ज्वाइन होती है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ वो फॉर्म करती है कॉमन कार्डिनल
वेन, और वो ब्लड को लेके जाती हैं साइनस विनोसस के पास। उसके बाद है पोर्टल सिस्टम। यहां पर रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट है। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो ब्लड को कलेक्ट करेगी एलिमेंट्री कैनाल से। उसके बाद वो सबसे पहले ब्लड को लेके आएंगी लीवर में, इसी वजह से इसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। हिपैटिक का मतलब है लीवर। तो ये सबसे पहले ब्लड को लेके आएंगे लीवर के पास। उसके बाद बाय हिपैटिक वेन्स द ब्लड इज कैरीज टू साइनस विनोसस। ब्रैंकियल साइनसेस की बात करें तो ये ब्रैंकियल वर्ड जो है हम यूज करते हैं गिल्स के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ ब्रैंकियल साइनसेस का, कि ये कलेक्ट करेंगी ब्लड को फ्रॉम गिल रीजन से। तो वेंट्रल ब्रैंकियल साइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कहां पे होंगी, वेंट्रल साइड ऑफ गिल्स में। इंफीरियर ब्रैंकियल साइनस का मतलब क्या होगा कि ये प्रेजेंट होगी बिलो द गिल्स। सुपीरियर ब्रैंकियल साइनस का मतलब होगा अबव द गिल, और ऑल साइनसेस जो हैं वो ब्लड को लेके जाएंगी एंटीरियर कार्डिनल वेन्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।